पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े दो अपडेट इस वक्त आ रहे हैं। आतंकी हमले में जो लोग शामिल थे उनकी मदद करने वाले जो दो आतंकी थे, आदिल और आसिफ, उनके घर पर अटैक हुआ है। उनके घर को बम से उड़ा दिया गया। एक में एक बुलडोज़र चला है। साथ ही साथ लश्कर के एक कमांडर की भी मुठभेड़ के दौरान उसको मार गिराया गया है। तमाम जानकारी के साथ रजत मौजूद हैं। एक एक करके बताइए, सबसे पहले आदिल और आसिफ के घर का। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ कि पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, आर्मी और पुलिस लगातार, और इसी को लेकर लगातार एक्शंस हो रहे हैं। आदिल हुसैन थोकर एक का नाम है जो अनंतनाग ज़िले के बिजबेहरा के गोरी इलाके में रहता है, और सुरक्षा बलों ने पहले जाके वहाँ पे उसके घर में आईडी रखा, घर को उड़ा दिया। और तो घर के मंज़र आप स्क्रीन पे ज़रूर देख रहे होंगे कि बिल्कुल तबाह हो चुका है। वहाँ पर उसकी बहन भी बाहर बैठी है, जो बहन ये आरोप लगा रही कि मेरे सामने सिक्योरिटी पर्सनल्स आए, उन्होंने आईडी रखा और उसके बाद हमारे घर को उड़ा दिया। तो ये पहला केस है। और दूसरा जो नाम आपने जिसका जिक्र किया, आसिफ शेख, जो त्राल में रहता है जम्मू कश्मीर के, ये वही जगह है जहाँ पर बुरहान वानी भी इसी एरिया का है। वहाँ पर भी ऐसी ही कार्रवाई करी गई। पुलिस ने पूरे घर को उड़ा दिया है, पूरा घर तहस नहस हो गया है। जानकारी ये भी आ रही है कि आदिल 2018 में अटारी बाघा बॉर्डर के से पाकिस्तान गया था और वहाँ पर उसने टेरर ट्रेनिंग ली थी। उसके 1 साल बाद वो यहाँ पर वापस आया था। इन दोनों पे ये आरोप है कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया है 22 तारीख को, वो यहाँ पर ये लोग उन्हें लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे थे। जो भी चीज़ें मुहैया करानी थी वो ये मुहैया करा रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि जिस घर को उड़ाया गया है, आदिल 3 साल से, जो वहाँ पे उनकी जो नेबर रहती हैं, उनका बयान भी सामने आया है कि 3 साल से वो घर नहीं लौटा था। उसकी कुछ तस्वीरें ज़रूर घर से कुछ वक्त पहले बरामद हुई थी जिसमें वो बंदूक के साथ था। तो ये पहला अपडेट है कि जो 2 आरोपी जिनका नाम सामने आया था, जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनके घरों पे सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई हुई है। दूसरा अपडेट ये है कि कल रात से खबर आ रही थी कि लगातार LOC पे फायरिंग चल रही है। 3 अपडेट हैं, ये दूसरा अपडेट है। इसके बाद एक और अपडेट बता दूंगा कि LOC पे लगातार जो हमारी इंडियन सीमा में जो भी चौकियां हैं उनको लगातार निशाना बनाकर हमला किया जा रहा था। और इसी के साथ जब से ये पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जॉइंट ऑपरेशन चला रही हैं। तो इसी के दौरान उन पर फायरिंग होती है टेररिस्ट के द्वारा, और उसी मुठभेड़ में अल्ताफ़ लल्ली, जो टॉप लश्कर तैयबा का कमांडर बताया जा रहा है, वो मारा गया है। और इसी दौरान 2 सिक्योरिटी पर्सनल्स भी घायल हुए। तो ये अभी तक का अपडेट है। और बिल्कुल, तो ये दोनों के नाम हैं, क्या इनके बारे में कोई जानकारी मिली है या ये अभी फ़िलहाल फ़रार हैं? इनकी भी तलाश? ये दोनों अभी फ़रार हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। लगातार सिक्योरिटी पर्सनल्स तलाश कर रहे हैं। एक अपडेट यहाँ पर और आ गया है अभी लेटेस्ट कि आर्मी चीफ जो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो भी श्रीनगर पहुँच गए हैं, हालात का जायज़ा ले रहे हैं, और जो बांदीपुरा में जो भी ऑपरेशन हुआ है उसका जायज़ा ले रहे हैं। तो अब कुछ होलिस्टिक प्लान और वो बनाएंगे और फिर से सर्च ऑपरेशन चलेगा, जो लगातार चल रहा है। बिल्कुल। तो बांदीपुरा में फ़िलहाल इनकाउंटर जारी है और यहाँ पर लश्कर का एक कमांडर, उसको मार गिराया गया है। और 2 घरों को 2 आतंकी जिनकी भूमिका बताई जा रही है, जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ उसमें थी, उन दोनों के घरों को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लगातार जो भी अपडेट आ रहे हैं वो हम आप तक लेकर आएंगे। और ग्राउंड ज़ीरो से ललन टॉप भी लगातार रिपोर्ट कर रहा है। इस बातचीत में मेरे साथ रजत थे, कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।